कैसे हो मेरे भाइयों। तो हुआ ये कि मैं रक्षाबंधन में इतना उलझ गया कि मैंने ना हफ्ते भर वीडियो नहीं डाला। लास्ट वीडियो मेरा आया होगा ट्यूसडे को, एंड आज फिर अपन मंडे को मिल रहे हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट ब्रेक दैट आई हैव टेकन। लेकिन हो सकता है मैं फेस्टिवल में ऐसे गायब हो जाऊं। लॉजिकल है, क्योंकि फेस्टिवल में ना फिर घर के 40 काम निकल आते हैं। तो वैसे आज मैंने सोचा कि क्यों ना तुम अपना विंटर्स का जो कलेक्शन है उसको किक स्टार्ट करो। मतलब आज अगर तुम्हारे पास मौका है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुम्हें एक विंटर कलेक्शन बनाना है, हैवी और लाइट फ्रेग्रेंसेस दोनों मिला के, तो वो विंटर कलेक्शन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हुआ क्या, अपन को भी थोड़ा ट्रेंड में रहना ज़रूरी है। तो मैं ना काफ़ी सारे फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं जिनको इस वाले परफ्यूम के बारे में बात करते हुए बहुत देख रहा हूँ। तो मैंने एक सेलर से लिया, ग्रे मार्केट सेलर से, बट यूजुअली ही सेल्स एट अ वेरी हाई प्राइस। लाइक it should have costed me at max 2000 rupees. I'm talking about maximum, but I paid 3500 for this. लेकिन क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच की बात है तो शो करना बनता है, इसलिए मैं कहा स्वाहा कर ही देता हूँ। ये तो मैं दिखाऊंगा आज मैं ओपन करके। स्कल्पचर जो है काफ़ी फेमस परफ्यूम है, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो खैर आज का टॉपिक क्या है, अपन इसको बड़ा शानदार तरीके से करेंगे। मैंने लाइट फ्रेग्रेंसेज रखी हैं तुम्हें बताने के लिए, जो विंटर्स में लाइट फ्रेग्रेंसेज ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंसेज होती हैं। और नंबर टू, मैंने डार्क फ्रेग्रेंसेज रखी है, और एक मैंने डिसकंटिन्यूड जेम काइंड ऑफ रखा हुआ है। नाउ बजट क्या रखा तुम ये भी पूछोगे, तो भाई ये मान लो कि 1300 रुपीज से तुम्हारा बजट चालू हो जाता है, एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप योर विंटर कलेक्शन। एंड द अल्टीमेट गोल इज तुम्हारा विंटर कलेक्शन यूनिक होना चाहिए। मतलब लगना चाहिए कि तुमने सोच समझ के चीज़ें खरीद, रैंडम नहीं खरीदा कुछ भी। मतलब बस इतनी सी बात है, जो भी तुमने खरीदा वो बहुत शानदार खरीदा। तो चलो सबसे पहले जिसकी अपन बात कर लेते हैं, और वो अभी बहुत फेमस हो रहा है रिसेंट टाइम में, एंड द प्राइस इज गोइंग अराउंड 2350। लेट्स टॉक अबाउट दैट फ्रेग्रेंस, एंड दैट इज हिस्टोरिक सहारा बाय अफनान। मतलब इफ यू विल आस्क मी, परफा दे मार्ले आल्थेयर का अगर अभी सबसे बेस्ट डीएनए कोई मुझे लग रहा है, इवन अबव लिक्विड ब्रून, तो भाई फिर वो ये है। द काइंड ऑफ क्वालिटी इट इज, अफ्रंट, नो मैसरेशन रिक्वायर्ड, नथिंग। सिर्फ बॉटल उठाओ, स्प्रे करो, एंड यू विल गेट टू सी द परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ जूस, एंड फॉर द प्राइस ऑफ 2350, विच इज लेस देन लिक्विड ब्रून। वो तुम्हें 2800 का पड़ेगा, दैट विल कॉस्ट यू 2800 रुपीज़। उस हिसाब से भाई दिस इज जीनियस। हाँ, थोड़ा सा सोपी एलिमेंट लगता है, लेकिन फिर वो बहुत ही इफ एंड बट वाला हो जाता है। किसी को वो सोपीनेस थोड़ी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। ये बहुत डार्क नहीं जाता है अपने डीएनए में, जो वेनिला क्रीमी एलिमेंट इसका आता है, ये बहुत डेंस और डार्क नहीं जाता। एंड इसलिए ये मुझे फिर भी कंपैरेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो पाउडरी सोपी नुआंस आता है वो परफेक्ट है। ये सोच रहे होगे कि यार ऐसा क्या ही हो गया कि ये आते से ही काइंड ऑफ सबका फेवरेट बन गया। एंड मेरे लिए तो ये मतलब जन्नत वाली चीज़ है। बस वहाँ पे पहुँचाने के लिए एक ही चीज़ बची है, दैट इज़ तारीख। मतलब जिस दिन विंटर्स आ गई, जिस दिन अच्छी ठंडी पड़ने लगी, एंड दिस इज़ परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी, है उस दिन वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। एंड व्हाट डज दिस, मतलब व्हाट डज मेक दिस फ्रेग्रेंस मैनली, अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई सीन ये है। अगर तुमने टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस हो गया, या मेसन अल्हाम्रा का फेबुलो इंटेंस आता है, जो अगर वो तुमने ट्राई किया हो, एक नटीनेस होती है उसके अंदर, आलमंड का एक उसके अंदर डीएनए होता है। और तुम मानो चाहे ना मानो, जहाँ वेनिला और आलमंड मिलना मिलना चालू होते हैं, वो फ्रेग्रेंस नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तुम्हें इधर पे दिख रहा होगा कि हिस्टोरिक सहारा, जब तुम फ्रेग्रेंटिका वगैरह पे जा रहे होगे तो बोले स्वीटनेस है। ये वो स्वीटनेस नहीं है जो तुम फ्रूटी स्वीटनेस ढूंढते हो। सिनेमन का नोट है, दालचीनी का नोट है, आलमंड्स का नोट है, वेनिला का नोट है, एक पाउडरी एलिमेंट है। मतलब अगर तुमने लिक्विड ब्रून ट्राई किया है डीकेंड्स में, एंड यू वांटेड कि मुझे उसका एक बेटर वर्जन मिल जाए फॉर लेसर प्राइस बाय हिस्टोरिक सहारा, बस डू नॉट पे मोर देन 2500 फॉर दिस। एक चीज़ तुम ध्यान रखना। एंड एक और अच्छी बात मैं बता देता हूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले, आप इसको जितना अपने क्लोथ्स पे रहने दोगे, जितना टाइम इसको दोगे, ये उतना और खिल के आता है। द परफॉर्मेंस इज ओके, लाइक 8 आवर्स अ डे वो तुम्हारा निकाल देगा। द प्रोजेक्शन इज लाइक 1.5 to 2 फीट मैक्सिमम, बट दैट विल लास्ट अप टू 2 आवर्स। तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, बट द सेंट प्रोफाइल इज रियली वेरी गुड। तो भाई उस चीज़ को मैं मना नहीं कर सकता। एंड आई नो परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट, लेकिन अगर सेंट प्रोफाइल अच्छी है तो तुम्हारा इंप्रेशन डबल हो जाता है, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज, राइट। तो अगर तुम्हें इस विंटर्स में कलेक्शन में ऐड करना है
विदाउट अ कन्फ्यूजन मैंने सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें बता दिया। नाउ आगे आने वाली चीज़ें बहुत पर्सनल चॉइसेस हो सकती है, तुम्हें अच्छी लग सकती है, तुम्हें अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन अगर इन सब फ्रेग्रेंसेस को तुम टाइम दोगे तो तुम्हें मज़ा ही आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो नंबर 2 पे आता हूँ मैं, मतलब उल्टी गिनती चालू है। ये हो गया नो ब्रेनर, ये सबको पसंद आएगा, ये वो चीज़ हो गई। तुम्हें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई नापसंद नहीं करेगा, तुम्हें सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। एक लेवल ऊपर आते हैं, जिसको लोग जनरली सिर्फ क्यों हेट करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जैसा सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से मिल जाता है, फॉर दैट से एक अफनान का ये जो कलेक्टर्स एडिशन आता है उससे मिल जाता है, या क्लब द न्यू इंटेंस में प्योर परफॉर्म से मिल जाता है। बट इफ़ यू गिव इट अ ट्राई, हार्डली 1-2 घंटे अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिल जाए कि ठीक है यार 1-2 घंटे में क्या ही जाता है, मैं 6-6.5 घंटे की फ्रेग्रेंस भी ले सकता हूँ, काम चला सकता हूँ। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ अल हरमेन ला वेंचर। ये फ्रेग्रेंस पहले कोई नहीं जानता था, कोई बात नहीं करता था, और अल हरमेन का एक्वा दुबई जब तक नहीं आया था तब तक कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था अल हरमेन जैसे ब्रांड में। उसके बाद अल हरमेन की जो अभी कहानी शुरू हुई है, एक्वा दुबई, दुबई नाइट्स वगैरह जो आए हैं, इमेजिनेशन का क्लोन यार अपना एक्वा दुबई, तब जाके समझ में आया लोगों को कि यार नहीं यार बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस बनाता है। तो बिफोर गेटिंग पॉपुलर इन इंडिया, लव वेंचर बाय अल हरमेन, ये जो उन्होंने निकाला, ये बहुत कमाल की चीज़ थी। अगेन फॉलोइंग दैट क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट डीएनए, उसी टाइप के बॉल पार्क में खेलने वाली बात। बट दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड। मतलब तुम ये समझ के चलो कि अगर मैं कैसे बोलूँ कि किसी क्रीड के डीएनए पे एक बहुत ही ग्रीनी सिट्रसी टेक लूँ, वो पाइनएप्पल बेस्ड डीएनए वाले पे, तुम समझ रहे हो, तो वो कौन सा होगा? देखो सी, ऐसे समझाता हूँ, अगर तुम्हें क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म पसंद है एंड तुम्हें अल हरमेन का एक्वा दुबई पसंद है जो कि इमेजिनेशन का क्लोन जाता है, इफ़ यू आर समवेयर इन बिटवीन, तो वो तुम्हें इससे मिलेगा। एक और तरीके से सुनो, अगर तुम्हें क्लब द न्यू इंटेंसमेंट प्योर परफॉर्म पूरा पसंद नहीं आता, लेकिन एक्वा दुबई भी तुम्हें बहुत हार्श लगता है, तुम्हें चाहिए कि दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन मुझे मिले, तो भाई वो है अल हरमेन का लवेंचर। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। द ओनली रीज़न मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बिकॉज हाँ इसकी परफॉर्मेंस इशू है, आपको 6 साढ़े 6 मैक्स ये 7 घंटे तक खींचता है। द प्रोजेक्शन इज मॉडरेट, 45 मिनट्स टू 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स तक देगा, अराउंड 2 फीट मैक्सिमम, एंड फिर अच्छा है, सेंट्रल वगैरह अच्छी बना के रखता है। लेकिन एक बात तो सुनो तुम, अगर ऐसा मन बना लिया है कि मेरे को तो थोड़ी सी बॉसी नेचर की, थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंसेस चाहिए, लगना चाहिए कि मेरा स्टाइल डिफरेंट है, एंड स्पेशली इन ऑफिसेस, खास करके विंटर सीजन्स में, आई नो दिस इज़ नॉट टिपिकली अ विंटर फ्रेग्रेंस, बट जिस तरह से इसको बनाया गया है, यू विल फील फ्रेश ऑल डे, एंड तुम्हें बहुत लाइट मोड में फील होगा, ऐसा लगेगा कि तुम ना एक अलग जोन में हो, जहाँ बाकी लोग थोड़ी सी डार्कर डेंसर फ्रेग्रेंसेस लगा के थोड़ा भारी फील कर रहे हैं, तुम अगर इसको हुडी पे, ब्लेजर वगैरह पे, अगर तुम अपने सूट वगैरह पे स्प्रे करके जाते हो, यू विल फील फ्रेश ऑल डे एंड यू विल बी हैविंग अ टोटली डिफरेंट वाइब। नाउ द कॉस्टिंग, आई गॉट इट फॉर 5,000 रुपीज़ फॉर 200 ml, दिस इज अ 200 ml बॉटल, तो मेरे लिए तो बैंग फॉर बक था, इसलिए मैंने लिया। और लास्ट में ड्राई डाउन में जाते जाते दिस बिकम्स मोर सोपी काइंड ऑफ नुआंस, लेमनी सोपी जो हो जाता है, वो लिरिल सोप जो लेमन वाला आता है उसकी वाइब आती है, एंड दैट इज द रीजन इट फील्स मोर फ्रेश, इट्स अ फ्रेशर टेक ऑन क्रीड एवेंटस डीएनए, द ग्रीनी और सिट्रसी टेक ऑन द क्रीड एवेंटस डीएनए, द ट्राइड एंड टेस्टेड डीएनए। तो तुम बहुत महंगे लगोगे इसको वेयर करके, इसलिए ये मुझे पसंद है। चलो डार्कर फ्रेग्रेंसेस पे जाने से पहले अब करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। इसको लूँ क्या मैं? ऐसे हाथ से खुल जाना चाहिए। बड़ा मन था मेरा इसको कलेक्शन में ऐड करने का। यही प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ इंडिया में हाइप हो जाती है ना, तो फिर उसका दाम भी उसी हिसाब से आ जाता है, पीपल स्टार्ट मेकिंग मनी। मैं जिस सेलर से इसको लिया है मैंने, मेरा बहुत ही ऐसा परसेप्शन है कि उनसे मैं तभी लेता हूँ व्हेन आई एम नॉट फाइंडिंग समथिंग एनीवेयर एल्स, बिकॉज मेरे अंदर सब्र बहुत है, मतलब वो पेशेंस वाला गेम मेरा बहुत अच्छा है। इवन इफ आई हैव टू वेट फॉर 3-4 months आई विल, लाइक लावेंचर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 5 months टू गेट इट एट द राइट प्राइस, समबडी वॉज सेलिंग इट, सो आई गॉट इट फॉर 4,000 rupees. The retail is 5,000, but I got it 4,000 rupees, and that to 200 ml bottle. So I was very lucky. तो ऐसा मेरा गेम है, मुझे अच्छा लगता है वेट करना एंड फीलिंग गुड अबाउट कि मैंने उसको कम प्राइस पे खरीदा है। सो मेरे भाइयों, दिस इज द बॉटल, देख रहे हो क्या शानदार बॉटल है। बस
दिक्कत यही है कि 900 रुपये की फ्रेगरेंस के लिए आई पेड हाउ मच, 3500 रुपीज़. सो डू नॉट क्वेश्चन माई फाइनेंशियल डिसीजंस. जब फ्रेगरेंसेस की बात आ जाती है ना तो लोग जो है वो डिसीजन गलत ही लेते हैं. बॉक्स भी ठीक ठाक है ऑब्वियसली, तो ले लिया तुम्हारे भाई ने हाइप में, ये समझ लो. तो यार ये फ्रेगरेंस कैसी, एक बार ट्राई करें क्या. देखो टिकती विकती नहीं है, लास्ट वास्ट नहीं करती, 3-4 घंटे की फ्रेगरेंस है. ये भी मैं तुम्हें बता दूं, कोई मैं इसकी तारीफ नहीं करने वाला कि अरे बहुत शानदार टिकेगी यार लंबा जाएगी, ये तो ना 3-4 घंटे की फ्रेगरेंस है. एंड इंडियन वेदर में मैं 3-4 घंटे भी बहुत बोल रहा हूँ, हार्डली 2 घंटे टिकेगी. आप प्रोजेक्शन वगैरह मत मान के चलना. इट्स मोर अबाउट कि ये आपके कलेक्शन में अच्छी दिखती है और कुछ नहीं, कि आपके पास भी ये फ्रेगरेंस है. द जेनरिक इमेजिनेशन काइंड ऑफ डीएनए, द जेनरिक सिट्रस डीएनए, और कुछ नहीं है, वही है. अच्छा है, मतलब सी यू गेट हैप्पी बिकॉज यू ट्राइड समथिंग डिफरेंट जो तुमने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा था. तो मेरे को तो हंसी आ रही है, सीधी बात है. क्या ज़बरदस्त अल्कोहल ब्लास्ट है, मतलब नाक को चुभने वाला अल्कोहल ब्लास्ट है. एंड देन देर इज सम फ्रेग्रेंस हियर एंड देयर. द फ्रेग्रेंस इज गुड बट उतना ही अल्कोहल ब्लास्ट भी साथ में है. 3500 की कहीं से नहीं है, सीधी बात मैं ये कह रहा हूँ. ठीक है, तो कमेंट में तुम लोग घेरना मत मेरे को, आशीष भाई गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो मत करना. तो ठीक है, एक आध बार चलता है कभी कभार. नाउ लेट्स स्विच द एंटायर गेम एंड लेट्स गो टू डार्कर गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस. कुछ एक आध गुरमॉन्ड है तो पहले उसको ख़त्म कर देते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट खैर बाय पेरिस कॉर्नर. नाउ दिस इज़ नॉट डार्क, बेसिकली खैर इज़ नॉट डार्क, बट मैं तुम्हें इसके साथ की एक कहानी बताता हूँ. ये जब मैंने खरीदी तो मुझे इससे इतना हेट्रेट हुआ कि मैंने ये कसम खा लिया था कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा. और ये 90% तुम लोगों के साथ होता होगा, पिंकी प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ. मैंने कमेंट में ये देखा है कि आशीष भाई आपके कहने पे मैंने खरीदा, मुझे तो इतनी बकवास लगी कि मैं क्या ही बताऊँ. फिर मैं नीचे कमेंट करता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे भाई हो, मैं तुम्हें घबराहट में नहीं एनजाइटी में नहीं छोड़ सकता. तो मैं कमेंट क्या करता हूँ कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा और टाइम दो, 15-20 दिन बाद फिर उसको रीविजिट करो, थोड़ा और रखे रहने दो, अच्छा मैसेट हो जाएगा, 2 महीने बाद फिर रीविजिट करो. फिर मेरे पास कमेंट आते कि आशीष भाई थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अस, वरना तो हमने उससे होप ही लूज़ कर दी थी. लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते थे. तो इट हैपन्स. एक नई फ्रेग्रेंस आपकी ओल फैक्ट्री एक नए डायमेंशन में ग्रो करती है. आप अगर उसको थोड़े टाइम रख के रीविजिट करोगे, आप देखना योर परसेप्शन विल चेंज कंप्लीटली. जो आप पहले सोच रहे थे उस फ्रेग्रेंस के बारे में, आपको वो नोट्स ही नहीं आएंगे. मतलब ऐसा लगेगा कि यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, वो ऐसा लगने लगेगा लिटरल. और इसको ट्राई करने के बाद सेम मेरे साथ ये हुआ. सी आई विल एक्सेप्ट कि ये बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस है. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वीट नहीं है, ऊदी नहीं है, एनिमेलिक नहीं है, बिल्कुल है. लेकिन फिर मेरे को दिक्कत क्या है, आई नो कि इसके अंदर लेदर है, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है. इसके अंदर सिट्रस है, ग्रीन एलिमेंट है, हर्बल एलिमेंट है, लेकिन अगेन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है. फ्रेश स्पाइसी भी है, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है. तो फिर ये है क्या, चलो ऐसे समझाता हूँ. से फॉर एन एग्जाम्पल यू आर इन टू लुई विटॉन इमेजिनेशन डीएनए. अगेन लेट्स गेट बैक टू लुई विटॉन इमेजिनेशन. बहुत सारा रिलेशन बन रहा है आज, पता नहीं कैसे. आई वॉज नॉट कीपिंग दिस इन माइंड कि मैं लुई विटॉन इमेजिनेशन में चाहूँगा. लेकिन समझो, अगर लुई विटॉन इमेजिनेशन है, ऑपुलेंस लेदर है साथ में, और डिस्क्लोज कर देता हूँ, और बिन शेक है, ठीक है. आप ये मान के चलो, अगर इमेजिनेशन के डीएनए में या इमेजिनेशन को तुमने ऑपुलेंस लेदर के साथ लगा लिया, तो वो कैसा तुम्हारे कपड़ों से खुशबू देगा वैसा. ये एग्जैक्टली वैसा है. ये सोपी भी हो जाता है, ये ड्राई डाउन में पाउडरी भी हो जाता है, एक स्वीटनेस भी इसके आसपास घूमती रहती है. सो इट्स नथिंग बट हाँ, समहाउ दैट ग्रीन एलिमेंट ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट एक्वा दुबई और फ्रेंच टबैको, जो वो वाले हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो कारुस ब्लू स्पाइस वगैरह नहीं मैं बात कर रहा. ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. अगर एक्वा दुबई वाली हार्शनेस वाला तुमने डीएनए देखा है जो थोड़ा सा हार्श रहता है, तो वो एक्वा दुबई वाला डीएनए ले लो. अहमद अल मगरबी था, नहीं, फ्रेंच इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टबैको ले लो, जो कि इमेजिनेशन का ही डीएनए है. या फॉर दैट सेक जो हमारे हसन ऊद के हमारे हसन भाई हैं, उनका ले लो, ख्याल वाला डीएनए ले लो, और उसमें तुम थोड़ा सा स्वीटनेस और लेदरी नुआंस जो है वो ऑपुलेंस लेदर का वो डाल दो. एंड जो एगरवुड वाला ऊदी डीएनए जो है बिन शेक में आता है, उस तरह से ले लो. तो ये मिक्स है उन सब का, बट कीपिंग ऑन द
lighter side of the entire DNA. मतलब it will be more sweet, more fresh, more citrusy and somewhere in between तुम्हें लेदर थोड़ा बहुत लगता रहेगा और ऑपुलेंस लेदर वाला एंड थोड़ा बहुत ऊद का फील आता रहेगा कि हाँ भाई थोड़ी सी डार्क तो है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मैं तुम्हें यहाँ से बोर नहीं कर रहा बाय मेकिंग यू नो द सेंड प्रोफाइल क्या क्या इसके अंदर यूज़ किया है, लेकिन इस तरह से तुम्हें ज़्यादा बेटर में समझ में आ रहा होगा कि कैसा है. अगर लुई विटॉन इमेजिनेशन के डीएनए को स्वीट कर दो सिट्रसी ज़्यादा से, लेकिन ग्रीन एलिमेंट वो साथ में है और साथ साथ में फिर तुम उसके अंदर वो लेदरी और एगरवुड वाला सीन जोड़ दो. नाउ दिस ऊद इज नॉट वेरी डार्क, इट्स मोर टुवर्ड्स द स्वीटर साइड. तो ये चीज़ है. ऊद इज देयर टू एग्जिस्ट विथ लेदर. हम हैं, हम हैं, वो तुम्हें पता चलता रहेगा कि हम हैं. बट इम्पैक्ट काय का होगा? दैट ओवर स्वीटनेस जो है वो उसका मस्की भी है, वो ख्याल का जो है, हसन भाई का जो ख्याल है उसका मस्कीनेस जो है ना वो इसमें भी फील होता है. अगर तुमने ख्याल यूज़ कर लिया है और उसकी मस्कीनेस अगर तुम्हें कहीं और फील करनी है तो वो तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगी. दैट मस्कीनेस इज वे इंटेंस इन दिस एज वेल, बहुत इंटेंस है. तो इट्स अ गुड डीएनए. लेकिन तभी समझ में आएगा तुम्हें जब तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, तब तुम्हें खैर बाय पेरिस कॉर्नर बहुत पसंद आएगा. एंड इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर. मतलब तुम्हें पता नहीं कैसा लगेगा तुम्हारी स्किन पे या मे बी तुम्हारे कपड़ों पे, लेकिन इफ़ यू वांट कॉम्प्लीमेंट्स दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर. इसकी प्राइस भी मैं तुम्हें बता देता हूँ. देन लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग. नाउ द खैर पिस्ताशियो, नहीं खैर पिस्ताशियो नहीं, इट्स खैर बाय पेरिस कॉर्नर. दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1600 के आसपास आपको मिल जाएगा. एंड द लास्टिंग इज ईजिली 8 to 10 आवर्स. ये आराम से तुम्हें देगा. प्रोजेक्शन इज गुड, 2.5 से 3 फीट तक जाता है एंड 1.5 से 2 घंटे तक. स्प्रे कितने करने? 5 से 6 में तुम्हारा काम हो जाएगा. तो उसके बाद मैं इस पर आ जाता हूँ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी बेंशेक. ये बॉटल अभी जो मैंने रिसेंटली खरीदी, अभी अभी लेके आ रहा हूँ ताज़ी ताज़ी अनबॉक्सिंग करके, तो मैंने सोचा कि इसके बेसिस पे लेट्स मेक अ विंटर फ्रेग्रेंस द एंटायर वीडियो. क्यों लेके आया तुम पूछोगे? बेंशेक भाई क्यों पसंद है तुम्हें? मेरे को जिस दिन खुद के साथ मस्ती करने का मन करता है, नो दैट मस्ती मीन्स खुद के मज़े लेने का मन करता है, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं बेंशेक उठा लेता हूँ एंड देन बाय द नाइट आई रियलाइज़ कि मेरे को बेंशेक रेगुलरली यूज़ क्यों नहीं करना है. तो मैं ये जितना दिख रहा है ना, मैं अगर 5 साल भी यूज़ करूँ तो हार्डली मैं इतना कर पाऊँगा. अहमद अल मगरबी का बेंशेक. रीज़न बताऊँ? क्योंकि ये इतना डेंस और डार्क डीएनए है, इतना हार्ड टू हैंडल है कि हर कोई नहीं ले सकता. ये सारे वो डीएनए हैं, इसको तो हटा दो, ये तो टाइम पास है, ठीक है, इसको आगे रख देते. दीज आर दोज डीएनएज विच विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स विच आर ईजी टू कैरी एनी डे एनी टाइम. बट ये जो बेंशेक है, ये है ऊदी स्वीट फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विद दैट पाउडरीनेस. एंड अगर तुम सोच रहे हो अरे कितनी ही डार्क होगी, कितना ही अजीब होगा, मैं इसको कैरी कर लूँगा, ब्रो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस यू नो जर्नी जो ये तुम्हें लेके जाने वाला है अहमद अल मगरबी का बेंशेक. फिर तो बोलोगे यार भाई दुनिया में सबको तो पसंद आता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे को मालूम है कि अभी हमारा कलेक्शन बहुत लिमिटेड है मिडिल ईस्टर्न का. हम मिडिल ईस्टर्न में घुसे हैं. ये तब तुम्हें पसंद आएगा इफ़ यू डेफिनेटली लव रोज़. अगर तुम्हें गुलाब पसंद है फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इस फ्रेग्रेंस को पसंद करने से. लेकिन अगर तुम बचपन में शादी पार्टी में गए हो, वहाँ पे फ़ैन लगा रहता था और वहाँ से गुलाब जल छिड़कते रहते थे और तुमने वो माहौल बहुत देखा हुआ है, तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार ये बहुत सर पे चढ़ रहा है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है. नाउ व्हाट इट इज़, ये एक ऐसा पानी में भीगा हुआ गुलाब है जिसके साथ तुम शक्कर को घोल दो. मतलब शक्कर की चाशनी नहीं बनाना है, पानी में शक्कर घुला हुआ है इस टाइप का. पानी गाढ़ा नहीं है, पानी नॉर्मल है, लेकिन उसमें शक्कर घुला हुआ है और गुलाब भी उसमें डला हुआ है. फ्रेश गुलाब है जो, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है. थोड़ा सा शुगरीनेस इसके अंदर आता है, फ्लोरल साइड पे ये ज़्यादा है. ये बहुत डार्क नहीं होती ऊद के कारण, लेकिन इसके अंदर अपना वेट है. मतलब इसके अंदर वो जो ऊदीनेस है वो मैनलीनेस लाती है रोज़ के साथ. तो इफ़ आई हैव अ बजट ऑफ मे बी 3,500 मे बी 4,000 रुपीज़ and I want a fantastic rose DNA that should not feel way too synthetic or should not feel synthetic at all, you cannot go wrong with Benshake. ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है. दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500 to 4,000. अभी इसके प्राइजेस डाउन है इसलिए मैंने भी खरीदा, अदरवाइज मैं इसकी सेकंड बॉटल नहीं लेता.
एंड अगर तुम मुझसे पूछो क्या मैं इसको रेगुलर वेयर में कैरी करूंगा, तो मेरे लिए ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है। बट क्या इससे इस फ्रेग्रेंस की वैल्यू कम हो जाती? नहीं। तुम्हारे पास अहमद अल मगरिबी बिन शेख होना चाहिए, ये वो फ्रेग्रेंस है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड नोट्स सो मच बेटर, जो ये बाकी सारी फ्रेग्रेंसेज नहीं कर सकती हैं। मतलब तुम इसको कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मेरे पास एक बहुत अच्छी महंगी फ्रेग्रेंस है, फ्रॉम द एंटायर बॉटल टू द एंटायर जूस एंड एवरीथिंग, बहुत ही गाढ़ा जूस है इसका। दिस इज अ फैंटास्टिक एडिशन टू योर कलेक्शन। मतलब रखी हुई भी अच्छी लगेगी, एंड यू विल गो बैक अगेन एंड अगेन, सिर्फ ट्राई करने के लिए, स्निफ करके कि यार एक बार सूंघ के तो देखूँ ये कैसी है। मतलब अगर मनसेरा वगैरह हो गया या और कोई नीश ब्रांड हो गया इसको बेच रहा होता, तो आराम से 9-10 हज़ार का बेच रहा होता और लोग हंसी खुशी इसका पैसा दे रहे होते। ये वो चीज़ है। एंड इफ इट इज अवेलेबल फॉर 3,000 to 4,000 रुपीज फॉर विंटर्स, डू बाय दिस फॉर योर सेल्फ। ये दूसरों के लिए बाकी फ्रेग्रेंसेज है, पब्लिक के लिए अच्छी फील करने के लिए फ्रेग्रेंस है, ये तुम्हें परफ्यूम गेम में स्ट्रांग बनाने के लिए फ्रेग्रेंस है। दिस इज सो कॉम्प्लेक्स डीएनए कि सब कुछ नोट्स पढ़ने के बाद भी तुम बहुत ही न्यूबी सा फील करते हो जब तुम इसको स्निफ करना चालू करते हो। तो हर समय कुछ डिफरेंट डिफरेंट नया नया लगता रहता है। जैस्मिन का नोट आता है, सैफरॉन का आता है, रोज का आता है, एक फ्लोरल नोट आता है घूमते हुए, फिर ऊद डार्क लगने लगता है, फिर शुगरी ऊद लगने लगता है। यू गेट सो मैनी लेयर्स, एंड क्योंकि इसका बेस पचूली का है, तो वो जो एनिमलिक डेप्थ होनी चाहिए एनिमलिक, वो इसके अंदर है। तो तुम्हारे ऊपर है, ट्राई जरूर करना। बट मैं ये कहूँगा भले ही डीकेंट लो, बट डू ट्राई बिन शेक, अहमद अल मगरिबी बिन शेक, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी। तो ख़त्म करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे पास 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे ब्लू इलेक्ट्रिक का डीएनए, अगर तुम लोग कमेंट करोगे कि भाई अपनी ब्लू इलेक्ट्रिक की बॉटल दिखाओ, तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। बट अगर तुम्हें ब्लू इलेक्ट्रिक का डीएनए पसंद है तो जैक ऑफ क्लब्स, इट्स अ फाइन चॉइस फॉर यू। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट। मुझे इस फ्रेग्रेंस से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरे लिए चीज़ें नो ब्रेनर हो जाती हैं, कैसे बताऊँ, वो नटीनेस, एफ फेबुलस वाला डीएनए जो आलमंड्स की नटीनेस आती है, वो इसके अंदर बहुत शानदार है। अच्छा, तो जैक ऑफ क्लब्स को पसंद करने का रीज़न क्या है, किस तरह से ये मुझे पसंद आता है? इसकी ओपनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक नटीनेस आता है, मेरा परसीव नोट है। रियलिटी में कोई ऐसा नट नहीं है कि आलमंड्स वगैरह हैं जैसे एफ फेबुलस में है, फॉर दैट से खैर पिस्ताशियो वगैरह में है, खैर बाय पेरिस कॉर्नर में। लेकिन इसकी जो अरोमेटिक ग्रीन वाइब है और उसके साथ जो एक वुडी बेस इन्होंने दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा दिया। मतलब इसको समझाने में ना मेरे को दिक्कत क्यों होती है हर बार, क्योंकि क्लीन फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत ही ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंस है, बट देन अगेन विद अ ट्विस्ट। हल्का सा वुडी वार्म स्पाइसी है, दैट गिव्स इट अ विंटर बेस जो तुम्हारे पास होना चाहिए, बट इट अगेन मेक्स दिस एंटायर डीएनए कंप्लीटली फ्रेश। तुम्हें फील होगा कि तुमने विंटर फ्रेग्रेंस लगाई है, बट लोगों को फील होगा कि लोगों, मतलब दे विल परसीव लाइक कि तुमने कुछ बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस लगाई है दैट सूट्स विंटर, बट नॉट दैट डार्क बिल्कुल स्नोई विंटर, वो नहीं है। ये वो विंटर है जहां पे तुम दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में काम करते हो, और वहां पे दिन के 2 बजे तक ऐसी धूप निकल आती है कि तुम अगर स्वेटर भी उतार दो तो काम चल जाएगा। तो अगर ऐसी विंटर्स तुम फेस करते हो जहां पे क्लाउडी नहीं है माहौल, बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी नहीं है, अच्छा सूरज निकलता है, ठीक ठाक पड़ता है, रात को ठंडी बढ़ जाती है, -2 पहुंच जाता है रात को, लेकिन सुबह उठते ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे टाइम पीरियड में दिस जैक ऑफ क्लब्स इज वेरी गुड। एंड आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज आई लव टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम डीएनए, दैट कार्डमम डीएनए। मुझे कार्डमम डीएनए बहुत पसंद आते हैं, और ओपनिंग में एक नटीनेस मुझे फील होती है, इवन मेरे को ड्राई डाउन में भी फील होती है। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, बट वो चीज़ फील होती है। मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट कार्डमम जिंजर डीएनए का मिक्स होता है, थोड़ा सा दालचीनी वाला भी नोट हल्का सा समझ में आता है, बट होने लगता है, वो दिमाग घूमने लगता है जब आप ऐसे डीएनए ट्राई करते हो। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डमम एंड जिंजर, और फ्रेशर साइड पे ही ये डीएनए रहता है। नाउ हाउ मच इट विल कॉस्ट यू? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 रुपीज़। अच्छा लक रहा तो यू विल गेट इट अराउंड 1,800 रुपीज़। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, सो दिस इज़ अ मॉडरेट टू गुड परफॉर्मर, यानी 6 से 8 घंटे ये निकाल देगा आराम से। एंड द प्रोजेक्शन इज़ 1.5 आवर, 1.5 से 2 फीट का रहेगा। बट द सियाज, द सेंट्रल इज़ वेरी गुड। तुम्हारे आसपास के लोग अगर तुम मूव करोगे, लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा कि तुमने फ्रेग्रेंस लगाई है। एंड अबाउट टॉकिंग अबाउट बिनशेक इज बेस्ट परफॉर्मर। ये 3-3 दिन तक कपड़ों से नहीं जाता। तुम स्किन को धो के देख लो एक बार, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। स्प्रे करना, लीव इट फॉर 5 मिनट्स, वॉश इट अवे, तुम्हें फिर भी खुशबू इसकी आ रही होगी स्किन से, ये इतना डार्क है।
द प्रोजेक्शन इज क्रेजी, 3-3 फीट तक है। स्प्रे कितने करने, 4 से 5 स्प्रे करो। 3-3 फीट का 3-3 घंटे का प्रोजेक्शन इसका रहता है बेंच शेक का। तो दिस इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसको लो, जब तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। सो अ वेरी गुड कार्डमम फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें जैक ऑफ क्लव्स लेना है तो। इसके बाद लास्ट जो मैं बताऊंगा वो मेरी कंप्लीट प्रेफरेंस है। उसका परफॉर्मेंस पुअर है, लास्टिंग पुअर है, द ओनली थिंग इज डीएनए इज गुड। सो कंसिडर दिस एज द लास्ट फ्रेग्रेंस जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा सा नीश क्वालिटी जाना है, दिस इज अ वुडन कैप बाय लालिक। दिस इज अ वुडन कैप, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे डीएनए में जाना है जो कि थोड़ा सा नीश क्वालिटी लगे, एक नीश क्रिएशन लगे, एंड इफ यू कैन गेट इट फॉर बिलो 4,000 रुपीज, मे बी अराउंड 3,500, डू बाय दिस। दिस इज लालिक एनक्रे नोआर एल एक्सट्रीम, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस। ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी बॉटल होगी, डू नॉट रिमेंबर ये था कि वो नोआर स्पोर्ट था, बट मुझे ये डीएनए बहुत पसंद है। एक बॉटल तुम्हारा भाई इसकी तब खत्म कर चुका जब यूट्यूब पे इसकी हाइप भी नहीं थी या लोग इसकी बात भी नहीं करते थे, तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगेन वही वो शुरुआत में जो बोलता वो इंकीनेस हो गया, वो नटीनेस जो आता है इसमें, मूंगफली वाला जो नटीनेस है वो निकल के आता है। भुनी हुई मूंगफली जो होती है वो नटीनेस शुरुआत में निकल के आती है विद दैट डार्क इंकी नोट। तुम्हें अगर इन सब में से कोई एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देगी फ्रेग्रेंस, दैट टू नीश क्वालिटी और टिपिकल मेल वाली फ्रेग्रेंस जो कि तुम्हारे सेंसेस को जगा देगी, बोलेगी यार ये फ्रेग्रेंस चाहिए थी मुझे, बिल्कुल रॉ फ्रेग्रेंस जो स्निफ करो और पसंद आ जाए, वो ये होने वाली है लालिक का, मतलब लालिक एनक्रे नोआर एल एक्सट्रीम। ये फ्रेग्रेंस तुम लगाओ, और अगर तुम्हें टॉम फोर्ड का एफेबुलस मेरे बोलने पे, मेरे इतने चीखने चिल्लाने पे तुम्हें पसंद आया था, तुम्हें ये भी उतना ही पसंद आएगा, और तुम ये बोलोगे कि यार मज़ा आ गया, मतलब कुछ अच्छा बताया। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अर्दी मॉसी डार्क वेटिवर जो होता है उसका जो डीएनए लगता है, ये भी कहीं ना कहीं वहीं क्लोज जाता है। वो वेटिवर बेस्ड डार्क मॉसी अर्दी वेटिवर जो होता है ये उसके बहुत क्लोज जाता है, ये वैसे ही लगता है। तो नटीनेस भी लगती है, दैट अर्दी मॉसी वेटिवर भी लगता है, एंड इट्स गुड यार। मतलब इसके अंदर की वो जो भुने हुई मूंगफली की स्मोकीनेस है, अगर तुमने वो छिलका उतार के खाई हो यार, मूंगफली ली भुनी, हाथ में ऐसे उसका छिलका उतारा, अब जो छिलका उतारने के बाद मूंगफली है जब तुमने खाया, आय हाय, तो वो जो स्मोकीनेस आती है वो वेटिवर के साथ, भाई दिस इज क्रेजी डीएनए। यू नीड टू हैव दिस फ्रेग्रेंस इन योर कलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज लालिक एनक्रे नोआर एल एक्सट्रीम। तो लास्ट वीडियो को एंड करता हूँ बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 28 मिनट्स आई थिंक सो, हाँ ज़्यादा ही। तो ये लास्ट में मैं तुमसे डिस्कस करके जाना चाहता हूँ। दिस इज़ माई बॉस द सेंट। इसके अंदर है कॉफ़ी का नोट। कभी ये तो डिसकंटिन्यूड हो गई है, लेकिन कभी अगर तुम्हें ये बॉस का द सेंट मिले, बॉस द सेंट, दिस इज दी ओल्ड बॉटल, अगर तुम देख पा रहे होगे, अब तो इसका न्यू डिज़ाइन आ गया, लेकिन न्यू डिज़ाइन मेरे ख्याल से इंडिया में आया भी नहीं अभी। तो अगर कभी तुम्हें ये ट्राई करने का मौका मिले ना, बॉस का द सेंट, डू ट्राई दिस डीएनए। परफॉर्मेंस इज पुअर, लाइक हार्डली 4.5 आवर। प्रोजेक्शन इज वेरी पुअर, हाफ फिट टू 1 फिट, मतलब क्लोज टू स्किन बैठने वाला है। बट जब जब इसको तुम्हें स्निफ करने का मौका मिलेगा, मतलब तुम मूव करोगे और तुम्हें उसकी खुद से खुशबू आएगी, यू विल फॉल इन लव अगेन एंड अगेन विद दिस फ्रेग्रेंस। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है, दैट कॉफ़ी वेनिला फ्रेग्रेंस। तो अगर कभी मौका मिले इन केस, तो प्लीज़ डू ट्राई बॉस द सेंट। मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। एवं मैंने सोचा था कि ऑनरेबल मेंशन दे दूंगा कि अगर हुआ ना तो तुम इसको खरीदना। तो इसके नोट्स पे मत जाना, बस ऑनलाइन जो दिखे, फिर बोलोगे तुम मेरे को गाली दोगे। तो मैं, मेरे को जो परसीव्ड आता है मैं उस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। तो ठीक है मेरे भाइयों, मिलता हूँ फिर कल अगले वीडियो में। अब तो रेगुलर आएंगी, रक्षाबंधन भी खत्म। लाइक वाइक देख के जाना, सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।